राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम को, इस साल फोकस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी तीनों के एग्ज़ाम पैरेलल हैं। वो दिन दूर नहीं जब मेंस हमारे सामने होगा और हम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि करंट अफेयर क्या हमें प्री के साथ करना चाहिए या फिर प्री को क्लियर होने के बाद में आपको करंट अफेयर करना चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि जिस दिन से आपने ये डिसाइड किया है कि इस बार आपको बैंक एग्ज़ाम निकालना है, तो फ्रॉम द डे फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है, तो आपको शुरू कर देना चाहिए करंट अफेयर। अब करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है और क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, ठीक है, इसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट दें। जी हाँ, मेंस का मॉक टेस्ट दें। अब पहली बात ये आती है, बहुत से साथी कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि क्या पता प्री क्लियर होगा या नहीं, और वो ये सोचते हैं कि प्री क्लियर होने के बाद मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू करूँगा, तो वो मेंस का मॉक तब तक नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्री और मेंस के जो एग्ज़ाम डेट हैं, ठीक है, उनके बीच में 1 या 1.5 मंथ इतना ही गैप रहता है। बट जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, रिज़ल्ट से लेके मेंस की एग्ज़ाम डेट के बीच का टाइम कितना रहता है, एक बार आप ये एनालिसिस कर लेना, फिर आप ये डिसाइड करना कि आपको अभी कर देना चाहिए तैयारी करना या फिर थोड़ा टाइम लेना चाहिए। ठीक है, मैं खुद से नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं। जब आप इतने ऑफिसर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस आप कर पाएंगे। अब हम आते हैं कि सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आपको नहीं देखना है। मार्क्स आपको जज नहीं करने हैं। पहली बात, आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको पता नहीं कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो हो सकता है नेगेटिव भी आएँ या फिर 0.125 या 1 या 2 मार्क्स भी आएँ, इट्स ओके। ठीक है, अब आपने एनालिसिस किया तो सबसे मेन चीज़ है आपकी एनालिसिस। ठीक है, अब उसको देने के बाद में आपको ये एनालिसिस करना है कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे हैं। डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आ रही है क्या, बैंकिंग से ही रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, ठीक है, किस टाइप का डाटा पूछा जा रहा है, किस टाइप के सेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस करनी है। ठीक है, उसके बाद में जब आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे डेली बेसिस पे, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ आपके काम की है और कौन सी न्यूज़ आपके काम की नहीं है। इसके लिए आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, मान के चलो आप अभी एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सिंपल सा सर्च करना है, लास्ट ईयर करंट अफेयर का जो मेमोरी बेस है उसको सर्च करना है। उसमें क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं देखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले। बट हाँ, इतना अंदाज़ा लगेगा कि किस कैटेगरी से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, बजाय इसके कि आप उसके आंसर ढूंढने लगो और ये जज करने लगो कि वो टफ आ रहा था या हार्ड आ रहा था। ठीक है, देखो करंट अफेयर एक ऐसा फैक्टर है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट जिसने करंट अफेयर में कमांड बना दी, और ये बात मान के चलो आपका इंटरव्यू कैसा रहता है ऑफिसर की एग्ज़ाम में, फाइनल सिलेक्शन तो वो भी डिपेंड करता है, 80-20 का रेशियो रहता है। ठीक है, इस बार मेरे मेंस में भी अच्छा मार्जिन था आरआरबी पीओ में। ठीक है, काफ़ी कट ऑफ से 15 to 20 मार्क्स एक्स्ट्रा थे। एग्जैक्ट मार्क मैं बताऊंगा आपको जल्द ही, अपना एनालिसिस दूंगा मेंस का। और इंटरव्यू में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, तो मैं आपको अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको करंट अफेयर को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ ना हो तो कम से कम डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लास सुननी ही चाहिए। तो आपको जब आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करोगे पीडीएफ से, तो आपको वो न्यूज़ रिलेटेबल लगेगी और आप उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि डेली बेसिस पे करना चाहिए, वीकली बेसिस पे करना चाहिए या मंथली बेसिस पे करना चाहिए, ये डिसाइड करता है इंडिविजुअल कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके पास टाइम कितना है। कोई जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा है कि लास्ट से लास्ट ईयर मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया था, तो मैं इतना करंट अफेयर को फुल टाइम नहीं दे पा रहा था। ठीक है, लास्ट से लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था आरआरबी पीओ का, फाइनल कट ऑफ से मैं बाहर हो गया था, क्योंकि मेंस में मार्जिन नहीं था इतना। इंटरव्यू में तो अच्छे मार्क्स थे, दोनों बार इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स थे, बट मेंस में मार्जिन इतना नहीं था, तो मैं फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ठीक है, बट इस बार मैंने ऑफिसर और कलर दोनों क्लियर किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये लास्ट ईयर का आपने देखा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपको कैसे सूटेबल लगता है और आप कैसे कंफर्टेबल लगते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको करंट अफेयर आज से पहले आपने कभी पढ़ाई नहीं, तो स्टार्टिंग का 1 घंटा डेली आपको सुनने चाहिए क्लासेस। ठीक है, ताकि आपकी हैबिट बने। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम को जैसे मान के चलो आप आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी काफ़ी टाइम है। देखो थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा और थोड़ा सा खुद को एक तरह से टास्क भी देना पड़ेगा कि आज मुझे कैसे ना कैसे करके ये देखना ही है। ये बात समझ में। तो आप ये डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, और आपकी अगर रिटेंशन पावर ज़्यादा है, आपको एक ही बार में पीडीएफ से समझ में आता है और याद कर पाते हैं, तो गो विथ पीडीएफ्स। ठीक है, इट्स
टोटली डिपेंड अपॉन यू, बट मेरा कहना इतना है कि आप करंट अफेयर को हल्के में ना ले। और दूसरी बात ये भी बोलूँगा साथ साथ कि करंट अफेयर के चक्कर में बाकी इन तीनों चीज़ों को हल्के में ना ले, है ना। आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये तीनों प्री में भी आती हैं और मेंस में भी आती हैं, इसलिए मेजर रोल इम्पोर्टेंट करती हैं। बट ये वन लाइनर है, सीधा आपके पास आया, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं है सोचने समझने में, और इसको सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। बट मान के चलो दोस्तों, अगर इनमें तो सबके नंबर एवरेज आते हैं, बट अगर इसमें आपने लीड ले ली तो मेंस में आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। और मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी कैसे बनानी है मैंने एक वीडियो डाला था, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्दी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।